जहाँ की हवा में है खुशबू चावल की, जहाँ ज़मीन सोना उगलती है और पूरी दुनिया में पहचान रखता है यहाँ का चावल, वो शहर है हाफिज़ाबाद। हाफिज़ाबाद पाकिस्तान के उन चंद शहरों में शामिल है जहाँ चावल की पैदावार सबसे ज़्यादा होती है। यहाँ के किसान सदियों से अपनी ज़मीन से जुड़े हैं। चावल की काश्त ना सिर्फ उनकी रोज़ी का ज़रिया है, बल्कि ये शहर की पहचान भी बन चुकी है। हाफिज़ाबाद की तारीख सदियों पुरानी है। कदीम दौर में यह इलाका यूनानी, हिंदू और बुद्ध तहजीबों के ज़ेर असर रहा। दरिया चनाब के किनारे वाक़े होने के बाइस यहाँ ज़राअत और तिजारत हमेशा से फलती फूलती रही। सोलहवीं सदी में मुग़ल सल्तनत के दौर में यहाँ एक बस्ती की बुनियाद रखी गई। इस बस्ती का नाम हाफिज़ाबाद एक नेक बुजुर्ग हाफिज़ ग़ुलाम मुस्तफ़ा के नाम पर रखा गया। वो एक आलिम दीन और हाफिज़ कुरान थे, जिन्होंने इस इलाके में इल्म और अमन की शमा रोशन की। बरतानवी राज में हाफिज़ाबाद को ज़री पैदावार के मरकज़ के तौर पर तरक्की दी गई। नहरी निज़ाम बनाया गया, रेलवे लाइन बिछाई गई और शहर को दीगर इलाकों से जोड़ा गया। हैड सागर हाफिज़ाबाद के नवाही इलाके में वाक़े है, जहाँ लोअर चनाब कनाल कादराबाद बल्लो की लिंक कनाल पर से गुजरती है। हैड सागर का यह मुनफरद मुकाम इसकी इंजीनियरिंग की महारत को ज़ाहिर करता है। यह मुकाम ना सिर्फ ज़री आपाशी का अहम मरकज़ है, बल्कि कुदरती खूबसूरती और सियाहती दिलचस्पी का भी हामिल है। हैड सागर के मुकाम पर ऊपर तले गुजरने वाली दोनों नहरें आगे जाकर मज़ीद दो नहरों में तकसीम हो जाती हैं। हैड सागर के अतराफ में सरसब्ज खेत, बहते पानी की आवाज़ और खुले आसमान का मंजर सियाहों को अपनी तरफ मुतवज्जो करता है। यहाँ के खूबसूरत मनाजिर और पुरसकून माहौल में लोग पिकनिक मनाने, फ़ोटोग्राफ़ी करने और कुदरती हुस्न से लुत्फ़ अंदोज़ होने आते हैं। मैं गुज़श्ता 30-31 साल से शहर में सर्व कर रहा हूँ, तो अब इस शहर का ही होके रह गया हूँ। मैं समझता हूँ कि मेरे शनाख्ती कार्ड पे भी अब हाफिज़ाबाद ही का नाम है, लाहौर का नाम नहीं है। ये कोई ऐसा ज़िला था जहाँ पे सिर्फ 2 गवर्नमेंट डिग्री कॉलेजेस थे, एक फॉर बॉयज़ और एक फॉर गर्ल्स। इन सारे सालों में तालीम ने बहुत तरक्की की है। तालीम का शोबा जो है वो तरक्की की तरफ गामज़न है। बहुत पहले की बात है कि लोग लाहौर जाया करते थे, फैसलाबाद जाया करते थे। अब यहाँ पे ही क्वालिटी एजुकेशन अवेलेबल है। फवारा चौक शहर का एक मरकज़ी और अहम चौक है, जहाँ मुताद्दिद सड़कें मिलती हैं और ये शहर के रिवायती तिजारती मरकज़ की नुमाइंदगी करता है। ये चौक सर्कुलर रोड पर वाक़े है और अतराफ़ में बाज़ार, किताब घर और दीगर अहम मुकामात मौजूद हैं। मुकामी राय और रिव्यूज़ के मुताबिक फवारा चौक शहर का दिल या हार्ट ऑफ हाफिज़ाबाद करार दिया जाता है। हाफिज़ाबाद की नकलो हमल का एक अहम मरकज़ हाफिज़ाबाद रेलवे स्टेशन है। यहाँ से पाकिस्तान की बड़ी ट्रेनें गुजरती हैं और ये शहर को मुल्क भर से जोड़ता है। ये रेलवे स्टेशन वज़ीराबाद से फैसलाबाद रेलवे लाइन पर 8वां स्टेशन है, ताहम इसकी इमारत कदरे ज़बूं हाली का शिकार। हाफिज़ाबाद क्रिकेट स्टेडियम ये स्टेडियम हनीफ मोहम्मद क्रिकेट स्टेडियम के नाम से मारूफ है और गवर्नमेंट पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज के करीब फैमिली पार्क रोड पर वाक़े है। इसका इंतज़ाम ज़िला स्पोर्ट्स ऑफिसर के पास होता है। पंजाब की मट्टी में जायकों का ख़जाना बसा हुआ है और जब बात हो हाफिज़ाबाद की तो यहाँ का एक जायका शहर की पहचान बन चुका है, हाफिज़ाबाद के दही बड़े। यहाँ के दही बड़े सिर्फ एक स्नैक नहीं, बल्कि जायके, रिवायत और मेहमान नवाजी का हसीन इम्तिजाज है। हाफिज़ाबाद का बाज़ार अपनी रंगीनी, रौनक और चहल पहल की वजह से मशहूर है। यहाँ दिन के हर वक्त ख़रीदारों का हजूम नज़र आता है
बाजार में हर तरह की दुकानें मौजूद हैं। तंग मगर मसरूफ़ गलियों में गाहक और दुकानदारों की आवाज़ें एक अलग समा बांध देती हैं। यहाँ पुरानी हवेलियों और जदीद दुकानों का हसीन इम्तजाज नज़र आता है, जो हाफिज़ाबाद की कदीम और जदीद तहजीब की झलक पेश करता है। इसका मैं 2007 में चेयरमैन प्रेस क्लब बना और अल्हम्दुलिल्लाह 2007, 2008 और 2009 3 फरवरी को मैंने इसका बाकायदा तौर पे ये देखें कि हाफिज़ाबाद की कितनी खूबसूरत ये बिल्डिंग है। इसका इफ्तिताह जनाब कमरुज़्ज़मान कायरा साहब, जो उस वक़्त वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात थे, उनसे मैंने करवाया। ये हाफिज़ाबाद पिंडी भट्टियाँ से लेकर बीडी शाह रहमान तक और इधर हमारा नौशहरा विरका तक और इस साइड पे हमारी अलीपुर तक जो हमारी जो देहात है वो लगते हैं। लोगों को बहुत मुश्किल पेश आती थी कि हमने पासपोर्ट कैसे बनवाना है। अल्लाह का शुक्र है कि ये भी हम इसको बनाने में कामयाब हो गए। सबसे पहली एम्बुलेंस सर्विस वो भी अल्हम्दुलिल्लाह हमने यहाँ पे शुरू की। आज अल्लाह का शुक्र है उस वक्त से लेकर अब तक 3 एम्बुलेंस हमारी अल्लाह का ख़ास करम फजल है कि अब तीसरी जो एम्बुलेंस है वो भी आवाम की खिदमत के लिए यहाँ पे काम कर रही है। शाह बबन बुखारी, जिन्हें सैयद बबन बुखारी के नाम से भी जाना जाता है, हाफिज़ाबाद में एक मकबूल सूफ़ी बुज़ुर्ग थे। उनके मस्जिद और मज़ार को बुखारी शरीफ या चा बुखारी कहा जाता है। उनके मज़ार के गिर्द मोहल्ले का नाम भी उन्हीं की मुनासबत से बबन बुखारी पड़ गया है। हर साल हाड़ के महीने में उनका उर्स मुनक़िद होता है, जो इलाके की रूहानी सकाफ़त का अहम हिस्सा है। ज़िला हाफिज़ाबाद की सियासत में कई अहम सियासी शख्सियात ने नुमाया किरदार अदा किया है। ये शख्सियात मुख्तलिफ़ सियासी जमातों से वाबस्ता हैं और इनका असर व रसूख ज़िला की सियासत पर काफ़ी गहरा रहा है। इनमें सबसे नुमाया नाम मियाँ अफजल हुसैन तारड़ और उनकी साहबजादी सायरा अफजल तारड़ का है, जबकि दीगर नुमाया नामों में मेहदी हसन भट्टी और उनकी बेटी अनीका मेहदी भट्टी भी शामिल हैं, जो इस वक्त मुंतखब MNA हैं, जबकि मियाँ शाहिद हुसैन भट्टी, ज़मीरुल हक भट्टी और मियाँ ओन जहांगीर इस वक्त मौजूदा MPAs हैं। तालीम के मैदान में भी हाफिज़ाबाद ने खासी तरक्की की है। मेरा नाम मोहम्मद अब्दुल्ला कासिम है और मैंने मैट्रिक इम्तहानात 2025 में 1200 में से 1184 नंबर लेकर गुजरांवाला बोर्ड में 3री पोजीशन और ज़िला बार में पहली पोजीशन हासिल। मुस्तकबिल में भी इसी तरह मेहनत करके मैं मुल्क व कौम का नाम रोशन करूँगा। हाफिज़ाबाद एक ऐसा शहर जो वक्त के साथ बदला, लेकिन अपनी मोहब्बत और मेहनत की पहचान नहीं बदली। यहाँ आने वाला हमेशा दिल में एक खुशबू लेकर जाता है, वो खुशबू जो सिर्फ़ हाफिज़ाबाद की मिट्टी में है।